मेरा नी रिप्लेसमेंट हो गया, लेकिन अभी भी चलने में मैं नॉर्मल फील नहीं कर रहा। देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत लोगों को वरी कर सकता है, परेशान कर सकता है। देखो जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है ना, नी के अंदर बहुत समय से आर्थराइटिस हो रहा होता है, घुटना घिस रहा होता है, धीरे धीरे घुटना टेढ़ा हो रहा होता है। और जब हम सर्जरी करते हैं तो हम सर्जरी में कुछ घंटों में ही आपके घुटने को सीधा भी कर देते हैं। आपके घुटने में जो गैप घिसावट की वजह से खत्म हो गया था उसको भी वापस बना देते हैं। लेकिन आपकी बॉडी को, आपकी मसल्स को, आपके बोन्स को रिकवरी करने को टाइम लगता है, वो घंटों में ठीक नहीं हो जाती। इसीलिए हर पेशेंट को हमें सर्जरी से पहले समझाते हैं दर्द चला जाएगा जो नी के अंदर से आ रहा है, लेकिन ऑपरेशन का जो कट लगेगा वहां खिंचाव, जकड़न, तनाव महसूस होगा। हम पेशेंट को ये बताते हैं टांगे सीधी हो जाएंगी ऑपरेशन के तुरंत बाद, लेकिन चाल नॉर्मल एकदम नहीं होगी। और जितना लंबा समय आप उस टेढ़े घुटने के साथ चल रहे थे उतना ही लंबा समय हमें रिकवरी करने में लग सकता है। और ये नॉर्मल है, घबराना नहीं है इस बात पे, क्योंकि जब तक मसल में ताकत नहीं आएगी तब तक वॉक नॉर्मलाइज नहीं होगी, तब तक आपको चलने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हमारे थाई में एक मसल होती है जो जांग के आगे की मसल होती है, इस मसल को बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल। ये हमें चलने में बहुत मदद करती है और जरूरी है। ये इतने सालों से जो उस मसल से अच्छे से काम नहीं लिया, तो जब उस मसल को काम दोगे तो वो मसल रिस्पॉन्ड करेगी, उसमें पावर आएगी। इसीलिए ऐसे पेशेंट जो बहुत समय से घसीट रहे होते हैं इस प्रॉब्लम को, उनको फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। दूसरा कारण होता है हमारा जो दिमाग है ना, जो ब्रेन है, वो भी एक पर्टिकुलर तरीके से उस घिसे हुए घुटने के साथ चलने की आदत बना चुका होता है। तो जब हम चल रहे हैं, हमारा घुटना तो सीधा हो गया, हमारा घुटने के अंदर का दर्द भी खत्म हो गया, लेकिन हमें चलने में फिर भी वही तिरछा चलने की आदत है। इसके लिए गेट ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब चलने की ट्रेनिंग दी जाती है दोबारा से। तो शीशे के सामने चलाया जाता है, रोज हमारी फिजियो टीम पेशेंट्स को प्रैक्टिस कराती है। हम पेशेंट को खुद भी बोलते हैं भाई घर में चला करो, खुद ऑब्जर्व करोगे तो दिमाग को फीडबैक दोगे भाई सीधा चलना है। जब सीधा चलने लगेंगे तो भी कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए सर्जरी कराते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं अब मैं ना ऐसे ऐसे करके चलने लग गई हूँ, मुझे तो कुछ नहीं लगता पर सब लोग कहने लग गए हैं, मुझे तो सिर्फ दर्द होता है। ये सारी चीजें करेक्ट हो जाती हैं सर्जरी के बाद। दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 3, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस। हमारे घुटने की सर्जरी करके जब उसको सीधा किया जाता है, जब डेड बोन को निकाल के उसकी जगह इम्प्लांट लगाया जाता है, तो हमारी मसल्स के अंदर सूजन आती है। हमारे को जहां कट लगा है वो कट जब हील करता है, जब उसमें टांके लगाए गए, चाहे वो घुलने वाले टांके भी हों, तब भी एक स्कार बनता है। जो वो स्कार बनता है वो टाइट होता है। जब आपकी हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, आपकी फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, तो उन टांकों पे खिंचाव पड़ता है, उससे जकड़न की फीलिंग महसूस होती है। और नंबर 4 जो कारण है वो है मेंटल या मानसिक कारण। मतलब सब कुछ सही हो रहा है पर हमको खुद को इतना डर लगता है, हम इतने फियरफुल हैं कि हम कॉन्फिडेंटली चलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है गिर जाएंगे, क्योंकि इतने सालों से ऐसा लग रहा था। तो वो फियर को निकालने में भी समय लगता है। आपको खुद को भी अपने ऊपर काम करना पड़ता है। और हमारी फिजियो टीम फिजियोथेरेपी के साथ साथ आपकी काउंसलिंग का भी काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर पेशेंट अलग अलग टाइम लेता है नॉर्मलाइज होने में। यानी कि हमें जो फीलिंग ऑफ वीकनेस है, जो हमें लगता है कि हम स्टेबल नहीं है, इन सब चीजों को जाने में वक्त लग सकता है। किसी को कम वक्त लगता है, किसी को ज्यादा वक्त लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे और मन में एक हौसला भी मिलेगा कि अगर आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस की गई है तो आपको करनी चाहिए और आपके लिए वो सही है।